सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। अगस्त मास चल रहा है, साथ ही साथ श्रावण मास भी चल रहा है। हर ओर ओम नमः शिवाय, बम बम भोले की धूम है। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको वास्तु टिप्स में रोग और बेडरूम के वास्तु दोषों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान में बुध के नवम से लेकर के द्वादश भाव तक निर्बल होने पर क्या उपाय करें वह भी जानेंगे। साथ ही सभी 12 राशि का हाल भी हम देखेंगे, पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह 24 अगस्त को भागवत पुत्रदा एकादशी है। 2 एकादशी है, रविवार और सोमवार। और इसमें ब्रह्म मुहूर्त में अगर जो एकादशी होती है वो की जाती है, इसलिए जो भागवत एकादशी है वो सोमवार की है। पुत्रदा एकादशी है ये। भविष्योत्तर पुराण की कथा के अनुसार माहिष्मतिपुर के राजा महिजीत को संतान नहीं थी, क्योंकि अपने पूर्व जन्म में एक प्यासी सवत्सा गौ को उन्होंने जल नहीं पिलाया था और स्वयं जल पी रहे थे। इस अपराध के कारण वह पुत्रहीन थे। लोमश मुनि के उपदेश से प्रजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत राजा के लिए किया और उसका पुण्य राजा महिजीत को समर्पित कर दिया, जिसके प्रभाव से उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ। इस दिन शिवमूठ, गेहूं और तिल है। श्रावण मास के हर सोमवार को शिवजी को अलग अलग वस्तुएं चढ़ाने का विधान है। उत्तर भारतीय मान्यता के अनुसार ये चौथा और श्रावण सोमवार है, और इसलिए एक मुट्ठी जौ, और महाराष्ट्रीय मान्यता के अनुसार दूसरा सोमवार है, इसलिए एक मुट्ठी तिल भगवान शिव को अर्पित करें। मंगलवार 25 अगस्त को प्रदोष व्रत है। गुरुवार 27 अगस्त को नारियल पूर्णिमा है, जिसे नारली पूर्णिमा कहते हैं। साथ ही उत्तर भारतीय परंपरा के अनुसार इस दिन रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व सून मांडने की परंपरा है। भद्रा सुबह 9:08 से प्रारंभ हो रही है, उसके पूर्व ही सून मांडना चाहिए गुरुवार के दिन। शुक्रवार 28 अगस्त को रक्षाबंधन है। भले ही पूर्णिमा तिथि सुबह पूर्ण हो रही है, लेकिन पूरे दिन रक्षाबंधन का पर्व आप मना सकते हैं। इस दिन भद्रा नहीं है, किसी भी समय राखी बांध सकते हैं। इस बार शुक्रवार 28 अगस्त को पूर्णिमा है, भद्रा नहीं है। किसी भी समय सून जिमा सकते हैं और रक्षाबंधन भी कर सकते हैं इस दिन। और साथ ही साथ उस दिन वरद लक्ष्मी व्रत भी है। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम शुक्रवार को वरद लक्ष्मी व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागिनी जो स्त्रियां हैं वो व्रत रखती है, गणेश जी लक्ष्मी जी का पूजन करती है, लक्ष्मी जी से वर और आशीर्वाद कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करती है। शनिवार 29 अगस्त को संत ज्ञानेश्वर महाराज के अमर ग्रंथ ज्ञानेश्वरी का अष्टदिवसीय पारायण प्रारंभ हो रहा है, जिसे ज्ञानेश्वरी पारायण कहते हैं। रविवार 30 अगस्त को सूर्य पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वाहन है, वर्षा का वाहन है गधा।
वर्षा की संभावना जो है वो मध्यम लगती है। ये थे इस सप्ताह के व्रत। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 24 से 30 अगस्त 2026 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति। सोमवार धार्मिक कार्यों या यात्रा प्रवास से भक्तिभाव प्रकट हो रहा है। मन की अशांति दूर होगी। ईश्वर की आराधना, नाम स्मरण से लाभ होगा। मंगलवार बुधवार राजनीतिक माहौल में रुतबा बढ़ रहा है। सरकार से संबंधित अटके काम बनेंगे। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि व्यवसाय में सफलता दिलवाएगी, लाभ मिलेगा। गुरुवार प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए कामकाज में हर स्तर पर सतर्कता बरतें। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंधों में और अधिक निकटता आ सकती है। शुक्रवार शनिवार आपकी सृजनात्मक और कलात्मक शक्तियों में वृद्धि हो रही है। उत्साह और सतर्कता से कार्य को अंजाम देंगे। घर पर मेहमानों के आने से शोर बढ़ेगा। खुशियां भी बढ़ रही है। रविवार की बात करते तो अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल करके नए सिरे से शुरुआत करें। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि का अधिपति। सोमवार जीवन साथी के साथ कलह की स्थिति रह सकती है। ठोस निर्णय नहीं ले पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों का बॉस से अनबन हो सकती है। मंगलवार बुधवार ईश्वर भक्ति, गहन चिंतन शक्ति मन को शांति देगी। कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। ये ब्रेक आपके लिए जरूरी भी है। इससे आप तरोताजा होकर अपने भविष्य के लिए तैयारियां कर पाएंगे। गुरुवार की बात करते तो आध्यात्मिक साधना के लिए समय अच्छा है। मुसीबतों का तत्काल निवारण करें, विश्वास रखें, सब अच्छा होगा। शुक्रवार शनिवार ऑफिस में सहकर्मियों का रवैया सहयोग वाला रहेगा। इस समय अधर में लटक रहे सरकारी काम पूरे होंगे, लेकिन अवसर के लिए आपको सजग रहना पड़ेगा। रविवार की बात करते हैं तो दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा। आपको नया उद्यम, नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनाई हुई योजनाएं साकार होगी। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति है बुध। सोमवार परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा। जीवन साथी आपके लिए ढाल का काम करेंगे। कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए शानदार समय है। मंगलवार बुधवार कार्य की असफलता हताशा पैदा कर सकती है। आकस्मिक खर्च करने पड़ सकते हैं। आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी लेनी पड़ सकती है। किसी के साथ गलतफहमी या वाद विवाद खड़े होने की संभावना है। गुरुवार की बात करते तो ताजगी और स्फूर्ति के अभाव में अस्वस्थता का अनुभव आप करेंगे। किसी भी कार्य में भाग्य सहयोग नहीं दे रहा है, ऐसा अनुभव आपको होगा। तेजी से बदलते विचारों के कारण से अनिर्णय की स्थिति रहेगी। शुक्रवार शनिवार नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के चलते घर से दूर जाना पड़ सकता है। यात्रा करने से पहले इष्ट का स्मरण अवश्य करें। सुखपूर्वक और आनंद से समय व्यतीत होगा। रविवार की बात करते हैं तो कार्य क्षेत्र में वर्चस्व और प्रभाव जमा सकेंगे। उच्च पदाधिकारियों के द्वारा काम की कदर हो रही है। पिता के साथ आत्मीयता बढ़ रही है। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा। सोमवार शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे चिकित्सक के पास जाना बेहतर रहेगा। मंगलवार बुधवार आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने की आवश्यकता रहेगी। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकती है। गुरुवार जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है। अपने संयम से आप बातों को संभाल पाएंगे। शुक्रवार शनिवार मन की दुविधापूर्ण स्थिति से असंतुष्ट रह सकते हैं। वाद विवाद या चर्चा से अपने हटीले स्वभाव से घर्षण की संभावना है। नौकरी में समस्याएं खड़ी हो सकती है। रविवार की बात करते हैं तो आपको जो भी करने के लिए कहा जाए पूरे मन से करें। किस्मत का सितारा बदल रहा है, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति के बिना आप कामयाबी नहीं पा सकेंगे। घर में मांगलिक कार्य भी होंगे। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। यह है कर्क राशि का फलादेश। अब बढ़ते हैं ज्योतिष ज्ञान पर। आज हम आपको शयन कक्ष और रोग परेशानी का क्या संबंध है, क्या वास्तु दोष है, इस विषय में जानकारी देंगे।
यदि आपकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब चलता रहता है और दाम्पत्य जीवन में भी तनाव अधिक होता है, तो इस बात का पता लगाइए कि कहीं आपके घर में झाड़ू आपके बेडरूम में तो नहीं है, जिससे आप पूरे घर में कचरा साफ करते हैं। हाँ, अगर सिर्फ बेडरूम का झाड़ू है और वो वहां पर रखा है तो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सब घर का कचरा आप साफ कर रहे हैं और झाड़ू ला करके बेडरूम में रख रहे हैं, तो ये आपके लिए दाम्पत्य जीवन में तनाव का एक कारण हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति है तो तुरंत वहां से झाड़ू को हटा दीजिए। साथ ही यदि शयन कक्ष में झूठे बर्तन आप रखते हैं, तेल का डब्बा, जिस तेल से आप भोजन बनाते हैं वह तेल, खोपरे का तेल या जो सर पर लगाने का तेल है वो नहीं, हेयर ऑयल की बात नहीं कर रहा हूं, तेल का डब्बा रखते हैं या खाली डब्बा, व्यर्थ का सामान, ये सब यदि आप रखते हैं घर में बेडरूम में, तो दो में से एक का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, खराब हो सकता है। यदि नींद नहीं आती है तो सोने की दिशा को चेक करें कि पूर्व पश्चिम ये चलेगी और या फिर उत्तर की ओर मुख करके सोना ठीक रहता है। यदि दक्षिण की ओर आपका मुख है तो इससे भी नींद नहीं आती है और फिर स्वास्थ्य खराब होता है, तो तुरंत उस दिशा में सोना बंद करें, दक्षिण की ओर मुख करके। मानसिक क्लेश और तनाव को कम करने के लिए चांदी के बर्तन में केसर मिश्रित गंगा जल मिला करके अपने सिरहाने रखे, ये भी एक अच्छा उपाय हो सकता है, और सुबह उस बर्तन के जल को पी ले, यह एक अच्छा उपाय है। यदि बुरे सपने आपको आते हैं तो गंगा जल को आप सिरहाने रख करके सोएं, इससे बुरे सपने आना कम होगा। दाम्पत्य जीवन में शांति के लिए सुगंधित फूलों का गुलदस्ता सदैव अपने कक्ष में रखें। यदि नेचुरल फूलों का मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, और अगर नेचुरल नहीं है तब आर्टिफिशियल रखें और उस पर जो स्प्रे है वो मारते रहे, हल्का वाला स्मेल मारे, ज्यादा गहरा ना हो। शयन कक्ष में रंग इस प्रकार के हो कि जो शांति दे। लाल चंदन का टुकड़ा ये भी है तकिए के नीचे रख सकते हैं, इससे भी कुछ समाधान मिल सकता है। इस प्रकार शयन कक्ष और परेशानियों का संबंध होता है। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब जानते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। सोमवार, व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराइए नहीं, इसका आनंद उठाइए, फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी पहुंचाएगी। मंगलवार, बुधवार, शत्रुओं की निगाह आपकी कामयाबी पर है और आपका क्रोध उनके काम को आसान बना सकता है। योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। सेहत के मामलों में सावधानी की भी दरकार है। गुरुवार की बात करते तो हम उम्र लोगों से प्रेम भाव बढ़ेगा। कानूनी अड़चनों का समाधान होगा। छोटे प्रवास के योग भी बन रहे हैं। शुक्रवार, शनिवार कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव आप करेंगे। मनोरंजन की दुनिया के सैर भी करेंगे। रविवार की बात करते तो मन की दुविधापूर्ण स्थिति से आप असंतुष्ट रह सकते हैं। वाद विवाद या चर्चा से आपके हटीले स्वभाव से घर्षण की संभावना बन रही है। नौकरी में समस्याएं खड़ी होगी। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार, आलस्य दरिद्रता का दूसरा नाम है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। आपके बर्ताव से आसपास के लोगों को परेशानी हो सकती है, इससे बचें। महिलाओं को वाणी पर संयम रखने की सलाह है। मंगलवार, बुधवार अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में बिना मतलब दखलंदाजी न करें। गुरुवार, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। किस्मत की गाड़ी रुक रुक कर ही क्यों ना सही आगे बढ़ रही है। जल्दबाजी में कोई भी प्रकार का निर्णय डिसीजन न करें। शुक्रवार, शनिवार आपकी मेहनत की सराहना हो रही है, लेकिन साथ ही शत्रुओं का आपके प्रति वैमनस्य बढ़ रहा है। कोर्ट कचहरी के मामलों में संभल करके काम करें। सेहत ठीक ठाक रहेगी।
रविवार की बात करते हैं तो हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बन रहा है। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान, ये विशेषता रहेगी। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे, प्यार बढ़ रहा है। यह सप्ताह सोमवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाइयों और स्नेहीजनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। भौतिक सामान खरीदने से वैभव बढ़ रहा है। मंगलवार, बुधवार भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से बचें। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतें। किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। गुरुवार, तमाम कोशिशों के बावजूद काम बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आवश्यक कारणों के पीछे धन खर्च होगा। स्थायी संपत्ति, वाहन आदि के दस्तावेजों में सावधानी रखें। शुक्रवार, शनिवार शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर सकेंगे। विद्यार्थीगण विद्या के क्षेत्र में अच्छी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। आपकी सहायता को सराहा भी जाएगा। रविवार की बात करते हैं तो शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे। चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति है मंगल। सोमवार आपके मन में परिवर्तन बहुत जल्दी आ रहे हैं, जिसके कारण से दुविधा रहेगी मन में। आर्थिक पक्ष भी सामान्य रहेगा। भौतिक साधनों में व्यर्थ का धन खर्च होने की उम्मीद है। मंगलवार, बुधवार दूसरे आपके क्रोध को आपके खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आने होगा। अपनी बात को अच्छी तरह से खुलकर रखनी होगा। गुरुवार की बात करते हैं, चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ में आया अवसर अनिर्णय के कारण से गंवा सकते हैं। शुक्रवार, शनिवार परिवार और कार्य क्षेत्र में समझौतापूर्ण व्यवहार संघर्ष टालेगा। घर पर बनी अशांति आपको चिंता के 2-4 पल दे सकती है। सेहत संबंधी परेशानी भी रहेगी। रविवार की बात करते तो अपने दिल की आवाज सुने, पूरी जी जान से काम करें, कामयाबी जरूर मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पाकर के मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान की प्रगति से मन पुलकित हो रहा है। यह सप्ताह शुक्रवार, शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब बढ़ते हैं ज्योतिष ज्ञान पर। श्रृंखला प्रारंभ है नवग्रह पीड़ा उपाय। इसमें हम सूर्य से लेकर के केतु तक अलग अलग भावों में प्रतिकूल होने पर, निर्बल होने पर क्या उपाय करने चाहिए, उस विषय में जानकारी दे रहे हैं। आज हम आपको बुध ये नवम से द्वादश भाव तक अगर निर्बल है या अशुभ है तो क्या सर्वसाधारण उपाय करें, इस विषय में बात करेंगे। नवम भाव में यानी भाग्य भाव में बुध अगर प्रतिकूल है तो कार्यों में विषम परिस्थितियां अधिक निर्माण होती है। भाग्य जो है वो साथ कम देता है। रुक रुक कर आपके काम होते हैं। उपाय क्या करें? हरे रंग का प्रयोग अधिक से अधिक करें। मूंग की दाल किसी मंदिर में बुधवार के दिन दान करें। वर्ष में कम से कम एक बार गणपति जी का अभिषेक अवश्य ही करा लें। चतुर्थी को कराए, संकट चतुर्थी वाला को कर सकते हैं। आप स्वयं चतुर्थी का व्रत कर सकते हैं, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। जन्म कुंडली में बुध यदि दशम भाव में निर्बल है तो पिता से अनबन अधिक होती है अथवा उनका सुख प्राप्त नहीं होता। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन चलते रहते हैं। बुध की प्रसन्नता के लिए क्या करें? पिता के लिए वर्ष में 2 बार नए वस्त्र अपनी उनकी पसंद से लाकर दें। अपने कार्य में पूरी पारदर्शिता रखें। कोई भी काम जो है ये अंधेरे में रखकर न करे किसी को। साथ ही साथ पुस्तक का दान जरूरतमंद विद्यार्थियों को करे। इससे भी दशम भाव में बुध की प्रतिकूलता कम होती है। आय भाव में बुध यदि एकादश भाव में निर्बल है या प्रतिकूल है तो जातक को आमतौर पर धन से संबंधित समस्या रहती है। धन का आवागमन व्यवस्थित नहीं होता। क्या उपाय करें? किसी से धोखा न करे। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। हरी सब्जी का सेवन प्रतिदिन करें अपने खाने में और दान भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्यय भाव की। व्यय भाव यानी 12वां स्थान। यहां पर बुध यदि निर्बल स्थिति में है तो बिना कारण के विवाद और व्यर्थ के खर्च आपको करने पड़ते हैं। उपाय क्या करें? जबान पर कंट्रोल, विवादों से बचें। बिना मतलब के लॉजिक मत लगाएं।
गणेश जी को दुर्वा चढ़ाए, मोदक का भोग लगाए, आराधना करें गणेश जी की। विचारों में पवित्रता लाए, व्यसन आदि से बचें। इस प्रकार से ये सर्वसाधारण उपाय है। पूर्ण श्रद्धा से ये उपाय करने से इच्छित फल की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा बुध की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए बुध के जप करवा सकते हैं, पूजा करवा सकते हैं। साथ ही किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी की सलाह से पन्ना रत्न भी धारण कर सकते हैं। अगले सप्ताह हम गुरु के लग्न से लेकर चतुर्थ भाव तक निर्बल होने पर क्या उपाय करें उसकी जानकारी देंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले जानते हैं धनु राशि। धनु राशि के अधिपति है गुरु। सोमवार, दैनिक कार्यों के अतिरिक्त नया कार्य हाथ में लेना उचित नहीं है। धैर्य बनाए रखेंगे, स्थिरता रहेगी। आपके लिए शांति और सुकून प्राथमिकता होनी चाहिए। मंगलवार, बुधवार, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। व्यापार और वैतनिक कर्मचारियों के लिए लाभदायक है। भागीदारी से लाभ होगा। गुरुवार, सुख और धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। ख्याति और सम्मान बढ़ेगा। मित्र आपके लिए धूप में छांव की तरह रहेंगे। शुक्रवार, शनिवार, दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता पर, योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। रविवार, मानसिक अशांति के लिए भावनाओं पर काबू रखें। कोई आप पर नजर रख रहा है, काम को ईमानदारी से करे। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि का अधिपति है। सोमवार, अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को भूल जाएं आप। मंगलवार, बुधवार, शुरुआत प्रफुल्लित मन, स्वस्थ चित्त से होगी। नए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। वेतन और खर्चों के बीच सामंजस्य बिठा पाना मुश्किल है। गुरुवार, भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका काम सरलता पूर्वक होगा। आज आपका मन अपने प्रियजनों से मिलने का करेगा। आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल सकता है। शुक्रवार, शनिवार, आपके मन में परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, जिससे आप स्थिर नहीं है, दुविधा है मन में। और आर्थिक पक्ष सामान्य है। भौतिक साधनों पर धन व्यर्थ का खर्च करना पड़ सकता है। रविवार की बात कर सकते हैं तो वक्त बदल रहा है, लेकिन याद रखिए कि तरक्की का जो पेड़ है उस पर फल कभी भी मेहनत के पानी से ही आते हैं, इसलिए मेहनत में कोई कोताही न बरते। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति है। सोमवार, कार्य के लिए अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है। आत्मविश्वास मुश्किल वक्त से निकाल सकता है आपको। मंगलवार, बुधवार, विरोधी गैर जिम्मेदार होने से लाभ उठा सकते हैं, इसलिए जिम्मेदारी बनाएं। मन से नकारात्मक विचारों को निकाल देने की सलाह है। अधिक खर्च होने से हाथ तंग रहेगा इस सप्ताह। गुरुवार, यह वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है। मुश्किल वक्त है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं। हवाई किले बनाना उचित नहीं है। शुक्रवार, शनिवार, जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस परिवर्तन से लाभ होगा। रविवार, कमाई के नए साधन मिल सकते हैं। बचत में बढ़ोतरी हो रही है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। जीवन की गाड़ी को रफ्तार देगा। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति है। सोमवार, कार्यालय या व्यवसायिक स्थल पर काम का भार अधिक रहेगा। उन संस्थानों से प्राथमिकता मिल रही है जहां अभी तक नोटिस नहीं किया जा रहा था। अपने कलात्मक सूझ को निखार सकेंगे। मंगलवार, बुधवार, आपके प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से आप संपन्न कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत बन रहे हैं। गुरुवार, मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचे। वक्त की मांग है कि सावधानी बरते। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी। शुक्रवार, शनिवार, यह वक्त आपके जीवन में सीख की तरह मुश्किल वक्त है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं। हवाई किले बनाना उचित नहीं है। रविवार, नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ पहले लगाया है उसके फल खाने का वक्त आ गया है, लेकिन जल्दबाजी न करें वरना पछताना पड़ सकता है। यह सप्ताह शुक्रवार, शनिवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 24 से 30 अगस्त 2026 तक। आप सबको सिटी चैनल परिवार की ओर से
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले सप्ताह इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।